सुनिए, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे जल्दी चाहिए कॉफ़ी। वो दरअसल जब को कॉलेज जाना था उसको टाइम हो रहा था तो रखो यहाँ पर। तुम्हारे तो नाटक ही खत्म नहीं होते हैं। जब से तुम्हारी वो बेटी ना हमारा मुंह काला करके यहाँ से निकल गई है ना, तब से तो जाओ यहाँ से। अब जो हो गया उसको भुला दीजिए और उसे माफ कर दीजिए। वो आपको बहुत याद करती है। अच्छा, तो ये याद उसे तब याद नहीं आई जब वो इस घर को छोड़कर जा रही थी। उसे ये याद नहीं आया कि उसके माँ बाप पर क्या बीतेंगी। तुम्हारे इस गलती की वजह से ही वो लड़की यहाँ से भाग गई है। अगर हम उसका कॉलेज में एडमिशन ना कराते ना तो शायद वो भागती भी नहीं। वहीं पर मिला है उसे वो लड़का। तुमने और तुम्हारी उस बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। ये जीनो और नामजुन, ते और जॉब के पेरेंट्स। ते ने शादी भाग कर की है, उसकी लव मैरिज है। इस वजह से नामजुन ते को बिल्कुल नहीं पसंद करता और इसी कारण वो जिन को भी पसंद नहीं करता है। जॉब जो कि उन्हीं का बेटा है, अभी वो कॉलेज कर रहा है। वो काफी ज्यादा अच्छा है और अपने सिस्टर को हमेशा सपोर्टिव करता है और अपनी मदर को भी। पर नामजुन काफी ज्यादा एंग्री पर्सन है। वो पहले से ही ऐसे है और अपने फैमिली में ज्यादा बात नहीं करते थे। पर इस हादसे के बाद नामजुन के दिल में और भी ज्यादा नफरत और गुस्सा बढ़ गया, टेक के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति। हेलो दी। हाँ जी, हो बोलो, कैसे हो तुम? हाँ, और मम्मा पापा कैसे हैं? दी, एक्चुअली क्या है कि मॉम जब कुकिंग कर रही थी ना तो उनका हाथ जल गया और अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं। क्या? मॉम ठीक तो है ना? जो बोलो, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैं आ रही हूँ, ठीक है? मैं आ रही हूँ। मॉम को बोलना कि ते जल्दी आ जाएंगे हॉस्पिटल में। मैं अभी फ्लाइट पकड़ कर आ रही हूँ। मैम, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेबी, कहाँ पर हो तुम? सीसीटीवी कैमरा लगा है, तुम घर पर कहीं नहीं नजर आ रही हो। बिना मुझे बताए इस तरीके से घर से बाहर निकलना, ये तो बहुत ही ज्यादा बैड मैनर्स है ना। अब जल्दी से घर पर आ जाओ। तुम्हारे पास 30 मिनट्स है, ओनली ऑन, ठीक है? 1 मिनट भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा बेबी। लव यू टू, बाय। सॉरी मॉम, मैं नहीं आ पाऊंगी। वेलकम सर। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे अच्छी कलेक्शन दिखा सकती हो? हाँ, ऑफ कोर्स सर। आप बताइए ना, आपको किस टाइप की वॉचेस पसंद है? एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हूँ तो मुझे लग्जरियस वॉचेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी, अगर आप दिखाओ तो। यहाँ सर, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी वॉच दिखाती हूँ। ये हमारी यहाँ के सबसे महंगी वॉच, और हमारी इस वॉच में 90 हीरे लगे हुए हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तारजमीन है। और मेरा मैंने होंगी शुभा। जी सर, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ, अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट देना हो तो आप क्या दोगे इनमें से? और सच बताना। ये घड़ी आप पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, पर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा अच्छी घड़ी मेरी नजर में है। और वो कौन सी? अभी दिखाती हूँ। सर, ये रही वो घड़ी मेरी नजर में। पर इसमें हीरे नहीं लगे हुए हैं। हाँ, पर ये आपके हाथ में अच्छी लगेंगी। क्या मैं ट्राई करवा दूं?
देखिए, हीरा तो हीरा होता है, और फिर चाहे वो घड़ी कितनी ही मामूली क्यों ना हो, अगर उसमें एक भी हीरा लगा हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जी सर, आपने सही कहा। है, तुमने डायमंड वॉच देखी क्या? मुझे नहीं पता, यही पर तो थी, यहाँ से मिसिंग है वो। देखो अच्छे तरीके से, वरना हम सर हमारी बैंड बजा देंगे। ओह नो, व्हाट हैपेंड? मैडम, एक्चुअली यहाँ पर डायमंड वॉच थी, वो गायब हो चुकी है। क्या? शिट। मैडम, हम तो गए, हमारी नौकरी तो गई। अब हमारा क्या होगा? ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, अब क्या होगा? तुम दोनों घबराओ मत, ये गलती तुम्हारी नहीं है। एक्चुअली मैं ही थी वो जिसने उस इंसान को डायमंड वॉच दिखाए थे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस चीज का पता लगाती हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? जी मैडम। अच्छे तरीके से देखो। हम क्या कर रहे हो तुम? मैडम, हम देख तो रहे हैं, और हो रहा, यही है वो इंसान। वैसे मैडम एक बात बोलूं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने जानबूझकर चोरी की है। जुम मारो जुम, उसकी वॉच देखो। मैडम, ये तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये जानबूझकर करे ये सब। ओह नो मैडम, अगर ये बात सर को पता चले तो क्या होगा? मुझे तो काफी ज्यादा घबराहट हो रही है। मैंने सर के साथ इसको कई बार देखा है। इसका मतलब ये तो है कि ये इंसान ऐसा वैसा नहीं है। मुझे एक बार इसके पास जाकर सारी बातें पता लगानी पड़ेंगी और वॉच लेना पड़ेगा। अगर ये आसानी से देता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे पुलिस स्टेशन में। हाँ? कहीं मुझे टाइम तो नहीं हुआ ना? नहीं, थैंक गॉड मैं जल्दी आ गई। लूना, लूना, लूना उठो। हे, लूना उठो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम कैसे? लूना उठो, लूना। डार्लिंग, आई होप कि तुम घर पे हो। मैं आ गया घर पर। मुझे उम्मीद थी कि तुम यहीं पर होंगे, पर मुझे बिना पता यहाँ से जाने का। दिस इज नॉट फेयर बेबी। और तुम जहाँ किसके पास रही थी? तुम्हारे उस बेवकूफ पेरेंट्स के पास? वो तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते बेबी। देखो, जब हस्बैंड थक हार के काम से घर में वापस लौटता है ना, तो उसे बस यही चाहिए होता है कि उसकी वाइफ उसका घर पे इंतजार करे। क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो? हाँ जी। आउच, मेरा हाथ। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें जो चाहिए, जो कुछ भी चाहे, तुम्हें इस घर के चार दीवारी के अंदर मिल जाएगा। पर तुम्हारी चूल तो देखो, तुम्हें इस घर के बाहर निकलना है। लाइक सीरियसली, अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती हो, और फिर इस तरीके से तुम मेरे हाथों पीट जाती हो, और फिर कहती हो कि मेरा हस्बैंड तो अच्छा नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक रोमांटिक म्यूजिक लगा देता हूँ, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे। पर उससे पहले मैं अपना काम तो पूरा कर लूं। और तुम जानते हो कि मेरा काम कौन सा होता है? जस्ट वेट। मुझे ये बता कि तुम बाहर क्यों गई थी? हाँ, अब शायद तुझे मेरी वो वाली भाषाएं समझ में आएंगी। Am I right? हाँ,
ये तुझे याद दिलाएगा कि तुझे इस घर के बाहर निकलने के बाद क्या मिलता है। Oh God, आज तो बहुत ज्यादा काम बढ़ा दिया है। देखो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मुझे मजबूर करते हो। बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम मेरी जान हो। और जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा खून खौलता है। अब चलो अपने हस्बैंड को माफ कर दो, प्लीज। चलो। That's so good. आज मैं तुम्हारे साथ वही रोमांस करूंगा जब मैंने तुम्हारे साथ पहली रात में किया था। चलो अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारे सारे दुख चुटकियों में गायब कर दूंगा। तुम्हें पता है कि जब तुम इस तरीके से बिस्तर में मेरे लिए तैयार होती हो ना, तो ये मुझे बहुत पागल कर देता है। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पॉसेसिव हूँ, और जब तुम मेरे सामने इस तरीके से एकदम क्रिस्पी रहोगी तो मेरा मन तो तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाने का करेगा। चलो अब मुझे वो 3 वर्ड्स बोलो जो कि मैं हमेशा से सुनना चाहता हूँ। I love you. That's good girl. बेबी मैं शावर लेकर आता हूँ, ठीक है? मेरा इंतजार करना। क्या करूँ? भाग जाऊँ या फिर खा जाऊँ? मम्मी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये मुझे कैसे न कैसे ढूंढ लेगा। अगर काश उस दिन मुझे सब कुछ सच पता होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। हे जंगकुक, हाय। काफी दिनों के बाद मिल रहा है तू, हाँ? वो तो जानता है कि डैड की डेथ के बाद सारी कंपनी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कांधों में आई है, तो इस वजह से। वैसे कॉलेज का क्या, तू ड्रॉप कर रहा है क्या? नहीं, फाइनल ईयर के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा और अपनी कंपनी संभालूंगा। भाई मुझे भी वहाँ पर छोटा सा काम दे देना प्लीज। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। वैसे उसके लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स करूंगा ना, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करूंगा। वो कौन है? अरे तू इसे नहीं पहचानता है क्या? ये तो हमारे इस कॉलेज की टॉप गर्ल है और ये काफी ज्यादा टॉपर है, हर एक चीज में नंबर बनाती है। और वैसे तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो कॉलेज में महीने में 1 बार आता है। क्या उसका कोई है? अरे नहीं, वो किसी को ऐसे भाव नहीं देती है। लड़कों से तो ऐसे भागती है जैसे कि कोई छिपकली पीछे लगी हो। ये यहाँ मेरा पौधा कितना प्यारा लग रहा है, सबके पौधों से तो और भी ज्यादा प्यारा
मुझे डर है कि शायद है। इधर आओ। मैं? हाँ तुम इधर आओ। क्या ये तुम्हारा पौधा है? हाँ, वो मेरे घर से लाया है। मैडम ने कहा था ना। अच्छा, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, वैसे तुम प्रिटी हो। हाँ, तुम क्यूट हो। थैंक यू। अरे रुको ना, क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है, पर मैं यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आई हूँ। बड़ी अजीब हो तुम। क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? वो पापा ने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, दोस्ती बनाने के लिए नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना जरूर चाहूंगा। क्या? नहीं नहीं, अभी क्या बात कर रहे हो इस तरीके से? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तुम मुझे अच्छी लगी इस वजह से, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाय। बड़ा अजीब इंसान है, इतनी जल्दी कोई प्रपोज करता भी है क्या? वैसे मैडम मैं करता हूँ। हाँ, तुम अब तक गए नहीं? तुम्हारा वेट करूंगा, हाँ या ना का। जंगकुक, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था तुम्हें पता है? मैं भी। वैसे आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, ये लो। ये तो रिंग है। हाँ, अब तुम मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ बनोगे। Am I right? वाइफ? पर क्या हुआ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? ऐसी बात नहीं है। पापा मुझे यहाँ पर पढ़ाई के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं दिए थे। वो मैंने गिड़गिड़ा कर यहाँ पर एडमिशन लिया है। अगर उन्हें पता चला कि मैं पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। तो मेरे साथ भाग चलो। क्या? नहीं, मेरा करियर है, मैं कैसे ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊँ? तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हाँ, और वैसे भी शादी के बाद तुम कौन सा जॉब करने वाली हो? तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे घर में, और मेरी टेक केयर करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी बात नहीं है जंगकुक, मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है। मुझे ये फ्रीडम बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसका मतलब कि तुम मुझे छोड़ दूंगी? हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर जब तक मेरा ग्रेजुएशन और मुझे अच्छी जॉब ना मिल जाए तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है और मैं यहाँ से जल्दी ही निकलने वाला हूँ मेरी कंपनी के लिए। तो बेहतर होगा कि तुम जो भी फैसला लो जल्दी लो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें वहाँ पर मैं खुश रखूंगा। तुम्हें वहाँ पर कोई रोक टोक कोई नहीं होगा, ना ही तुम्हारे पास कोई सासू माँ होंगी जो तुम्हें दिन भर ताने मारेंगी। तुम वहाँ पर अकेले फ्रीडम तरीके से रहोगी। मेरा विश्वास करो, जॉब करना ही फ्रीडम नहीं होता है। और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसे तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी नीड्स है, और तुम्हारी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ मेरे होते हुए जॉब करे, प्लीज। पर मेरी पढ़ाई का क्या? शादी के बाद मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा यूएसए में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है? अब खुश? सच्ची? कल तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। टाइम से आ जाना अपना सामान लेकर। एक तरफ प्यार, एक तरफ फैमिली, और एक तरफ मेरी हैप्पीनेस, मेरा करियर। पर मैंने इन तीनों में से सिर्फ मेरे पैर को चुना, और उस रात बिना किसी को बताए जंगकुक के साथ यूएसए आ गई। उसके साथ भागकर मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, उससे शादी की। सब कुछ ठीक था स्टार्टिंग में, पर फिर पता चला कि जंगकुक ने जो भी मुझसे वादे किए थे वो सारे झूठे हैं। वो मेरी एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं कराना चाहता था, वो बस मुझे एक कठपुतली की तरह अपने घर में रखना चाहता था। पापा ने तो मेरा चेहरा भी देखने से मना कर दिया था, उनके लिए तो मैं मर चुकी थी।
और उन्होंने मेरा गुस्सा अब मेरी माँ के ऊपर निकालना चालू कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब जंगल के पास रहने के अलावा।